नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। क्या हनुमान भक्ति करना कोई गुनाह है? क्या कोई मुस्लिम बजरंग बली की पूजा नहीं कर सकता? किसने इस बात की ठेकेदारी दी कि अगर कोई मुसलमान हनुमान की पूजा करेगा तो उसे धमकाया जाएगा, पीटा जाएगा? क्या हो रहा है ये? गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान भक्त नौशाद। मुसलमान होकर तुम मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? तो हमने ये कह दी, एक ऐसा देश है उसको बोलते हैं पाकिस्तान। जब वो पाक नहीं है तो हम लोग कैसे पाक रह सकते हैं? भक्ति पर क्यों फसाद? सुमिरो पवन कुमार। हनुमान भक्ति पर संग्राम। तुम मुसलमान होके पैर क्यों छूते हो? हिंदू के पैर क्यों छूते? तो इतनी बात पे मारपीट करते हैं। हनुमान भक्ति से ऐतराज क्यों? हे बजरंग बली, देखो नफरत की नई गली। जब से यहाँ पे आए हैं तब से और ज्यादा ही परेशान करता है वो हम लोगों को। हनुमान भक्ति पर नौशाद की पिटाई। हम लोगों को रोज सांप मारा जाता है, हम लोगों को रोज सांप मारा जाता है। हनुमान भक्ति से क्यों डरे मुसलमान? हर हुकलेस विकार। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है और साथ के साथ नौशाद हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। नौशाद, न्यूज 18 नेटवर्क पर आप अपनी बात को रख सकते हैं बेबाकी के साथ। क्या हुआ आपके साथ? हनुमान मंदिर में पूजा करने से कौन आपको रोक रहा है? बताइए आप। नौशाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अरविंद, जानिए नौशाद से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों हनुमान मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए अनुपम, बिल्कुल हमारे साथ इस समय नौशाद हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह है जो समाज के ठेकेदार इनको परेशान करते हैं। क्या कारण है, क्या वजह है आपको लोग आपके साथ मारपीट करते हैं, आपकी पत्नी के साथ? हम ऐसा है, हम नौशाद नाम है मेरा, मैं मोटा मंदिर पे रहते हैं करेल, और मैं बजरंग बली का टीका लगाता हूँ, मैं बजरंग बली का ये बांधता हूँ गमछा, और वहीं हम सेवा पूजा पाठ करते हैं। हम 3 महीने से वहाँ रह रहे हैं। मैं बहुत नशे का आदी था, दारू वारू और इसमें सब करता था नशा। जब से मैं बजरंग बली के यहाँ मंदिर पे पहुँचा हूँ, किसी ने मुझे राय दी, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरी माँ दारू नशा सब छूट गया। अब मैं मंदिर के बाहर सब्जी लेने जा रहा था तो एक वकील अहमद है और रबड़ का बबुआ और वह के भैया कुछ थे, तो कहते हमने एक बड़े बूढ़े के पैर छुए, तो वो थे हिंदू, तो कहते हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदू के पैर क्यों छूता है? तो हमने ये कह दी, हिंदुस्तान के हिंदू के पैर छूने पे तुम इतने न एलर्जी कर रहे हो, तो देश के प्रधानमंत्री ने कॉलोनी दी है और योगी जी ने दी है, देश का नेता है हिंदू, तो उसकी सुविधा क्यों लेते हो? तो कहता है क्या तू काफिर है, तू काफिर है। तो हमने कि हम काफिर नहीं है, अम्मा के पेट से कट के आते तो हम जानते हैं हम मुसलमान हैं, यहीं काट दिया यहीं बांट दिया है। फिर हमने कही अच्छा, देश को सम्मान करने के लिए एक गीतांजलि लिखी थी मैंने, तमिलनाडु के राष्ट्रगीत लिखी थी मैंने, उनका नाम था, उनने लिखा था जनगण मनगण नायक जय रे भारत भाग विधाता पंजाब विश्व गुजरात मराठा। इसलिए नाम आया था गुजरात का, मोदी जी पैदा होंगे और ये गुड्डों का राज करेंगे। अब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनके चैनल की बदौलत। नौशाद से ये पूछिए कि आखिर अगर मुसलमान हैं ये और हनुमान भक्ति कर रहे हैं, मुसलमानों को आपत्ति हो रही है, तो ऐसे मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? तू मुसलमान हो गया, तू बिल्कुल आप हनुमान मंदिर पर पूजा करते हैं और आप पत्नी के साथ, तो आपको ये बताइए, ये सब करने से आपके मुस्लिम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? बस हम पैर छूते हैं और टीका लगाते हैं। जी कहते टीका, तो हमने जी कह दी जर्दे में कलर लाल होता है वो खाना बंद कर दो। क्यों? और जो कहते हैं तुम मुसलमान हो के तुम पैर छूते हो वो करते हो, तो हमने कही आज हिंदू होके तुम हिंदू पे ऐतराज कर रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो। हमने कि आज मोदी जी नहीं होते अपने हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता था। क्यों? देश घर का 12 नंबर पे था, 14 नंबर पे पहुंचा, और मोदी जी के बारे में मुझे इतना कुछ पता है, इसलिए मैं हमेशा मैं मेरी शक्ति में भक्ति है, मैं मोदी जी के बारे में मुझे पता है, मैं बताना चाहता हूँ इनको। कैसे वो आपका आस्था का केंद्र बना हनुमान मंदिर, कैसे आप वहां तक पहुंचे और अब क्यों लोग आपका विरोध कर रहे हैं?
ऐसा कर रहे हैं। मेरी बीवी और हम एक संत हैं बड़े बूढ़े, और उनकी हम लोग सेवा करते हैं। मैं बहुत नशे का आदी था। मुझे एक ने राय दी, एक किसी ने भी राय दी, मतलब राय दी, मेरे हम प्रूफ है मेरे पास, बिना राय दी जाओ वहां चले। हम डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, मेरा कोई नशा नहीं छूट रहा था। इसलिए वहां पे जाने से मेरा सब बजरंगबली से सब छूट गया। और मुझे गीतांजलि जिन्हें लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर, उनने लिखा था जनगण मनगण नायक जय रे, भारत भाग विधाता और पंजाब विश्व गुजरात मराठा। इसलिए गुजरात का नाम आता था। मोदी जी पैदा होंगे, गुंडों का नाश करेंगे, घर के देश को बिल्कुल दुख होता है। कोई राष्ट्रीय जानिए नौशाद को दुख होता है जब अपने ही बीच के लोग उसकी भक्ति पर उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको पीटते हैं, उसके परिवार को पीटते हैं। दुख होता है कि समाज के भाई किस तरह के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौशाद का सिर यही कहना है कि जब वो मंदिर पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, गुरुदेव के पैर छूते हैं, इस बात का दिक्कत है इनके समाज के ठेकेदारों को, और यही कारण है। बिल्कुल नौशाद जी, आप ये बताइए, जब आप मंदिर पर पूजा करते हैं, आप मंदिर की देखरेख करते हैं, गुरुदेव की पूजा करते हैं, उसके बाद ही आपके साथ ये सब होता है? हाँ, इसीलिए होता है। आज तो मेरे माँ बाप भी घर से निकाल लिए गए कि तेरा लड़का हिंदू बन गया, तू अब मकान खाली कर। मेरे पास घर मकान भी नहीं है, मेरी बहन का रिश्ता भी कैंसिल हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ। इनके बदौलत, चैनल के बदौलत मेरी बात पहुंच रही है। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। मैंने वो आए मेरे घर मारने भी आए और मेरे बाप को भी लेके आए, तो मैंने ये कह दिया, हमने की जी कहते पैसे ले लो, कुछ राजी बाजी कर लो, तो हमने की हम पैसे नहीं लेंगे, इज्जत के बदले इज्जत। मैंने क्या, हमने की जय श्री राम का मोचा बांध लो, बजरंगबली का टीका लगा ले। जितने ही घर की पूरे उत्तर प्रदेश के मतलब सब मुसलमान एक से नहीं है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो देश को रह के पाकिस्तानी के बजाते हैं। ऐसे पाकिस्तानी बजाने वालों को उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, इनको फांसी होना चाहिए। कोई भी हो, हिंदुस्तान के रहने वाले, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का खाते हैं, तो हम हिंदू हैं। अम्मा के पेट से करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा। इफ्तिकार अली माना हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। इफ्तिकार साहब, अगर कोई मुस्लिम हनुमान भक्ति करता है, टीका लगाता है, पूजा करता है, तो आखिर आपत्ति क्या है? उसे पीटा जाएगा, धमकाया जाएगा? ये कौन सी ठेकेदारी चल रही है? परमहंस दास जी, मैं आपके पास आऊंगा, मौलाना साहब के पास दोबारा जाऊंगा। सवाल यह है कि क्या अगर किसी की कोई आस्था है तो क्या कोई गुनाह है? कोई हनुमान भक्ति नहीं कर सकता, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, हनुमान के मंदिर नहीं जा सकता, उसको पीटा जाएगा? क्या यह सही है? ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अमानवीय है, और ये निश्चित रूप से देखिए, ये भाईचारे को बिगाड़ने का कदम है। बहुत सही अभी नौशाद जी ने कहा कि उनका नशा नहीं छूट रहा था बहुत दवाई करने के बाद भी, और हनुमान जी के मंदिर गए तो उनका नशा छूट गया। इसके बाद उनके अंदर जो नफरत थी वो खत्म हुई, और जो है बड़े बूढ़े जो भी है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जब पैर छूने लगे तो उसमें जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो आतंकवादी किस्म के मुसलमान हैं, ऐसे लोग जो देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, जो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं, ऐसे मुसलमान जो कट्टरपंथी सोच के हैं, इनके ऊपर जैसा कि नौशाद जी ने कहा कि इनको घर से निकाल दिया गया, इनके साथ जो ये जुल्म किया गया है, ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है, हमारे यहाँ कट्टरवाद से देश नहीं चलेगा, उनकी आतंकवादी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। यहाँ संविधान से देश चलता है, और संविधान में भाईचारे को सर्वाधिक महत्व दिया गया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे यहाँ के हिंदू तमाम मुसलमानों के दरगाहों पर जाते हैं, आज तक उनको कोई नहीं पीटा, आज तक उनको कोई नहीं ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अगर वो लड़का हनुमान जी के यहाँ चला गया, अगर किसी हिंदू वयोवृद्ध बड़े बूढ़े का पैर छू लिया, तो वहां मुसलमान के जो आतंकवादी टाइप के हैं, परमहंस जी, जो हनुमान भक्त हैं, वो इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं सीधे काशी चलूंगा, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ है, और उस पर रिएक्शन लूंगा हनुमान भक्तों का। क्या हनुमान भक्त मानते हैं कि क्या धर्म जाति संप्रदाय विशेष के आधार पर किसी की आराधना, किसी की पूजा को देखना चाहिए? उपेंद्र, जानिए आप तमाम हनुमान भक्तों से।
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम हनुमान शिव भक्त हैं जो आज शिवरात्रि के मौके पर आप देख सकते हैं कि जो है शिव के रंग में रंगे हैं, डमरू बज रहा है यहाँ पर। और हम इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है क्या आपको लगता है कि क्या कोई धर्म दूसरे धर्म का इंसान चाहे मुसलमान हो क्या हनुमान जी की पूजा या शिव की पूजा नहीं कर सकता है? किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्म में हम लोग जाते आते हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सभी धर्मों को हम लोग पूजते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कोई भी किसी की पूजा कर सकता है ना? जी जरूर कर सकता है। हमारे भारत में सभी लोगों को आज़ादी है और हम लोग किसी भी धर्म को किसी को नहीं निकालते, सभी धर्म को एक मानते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी किसी के धर्म से बंधना नहीं, किसी जिसकी आस्था उसकी पूजा कर सकता है ना? एकदम कर सकता है। आजादी है ना? आजादी है, पूरी धर्म पे आजादी है ना? एकदम जरूर है, एकदम बिल्कुल। जानिए, अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति हनुमान भक्ति करता है, हनुमान की पूजा करता है, उसको पीटा जाता है, धमकाया जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह के कारनामे करते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर कोई किसी की आस्था के पे चोट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होनी चाहिए, एकदम जरूरी होनी चाहिए। जो गलत है उसके लिए गलत ही होना चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पे जो हनुमान और शिव भक्त है वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा उपेंद्र आपके पास, एक बार फिर हम नौशाद के पास चलेंगे। नौशाद, आपको दुख होता है, दर्द होता है, इस समाज में रह करके आप लोगों की भलाई करना चाहते हैं, अपनी आस्था को लेकर के आप सामने आ रहे हैं, उसमें ही कुछ लोग आपको सताते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुख होता है आपको? कुछ मुसलमान हैं हम भूखे रह रहे थे, मुझे कोई रोटी भी खवाने नहीं आया। एक हिंदू भाई ने कुलते मुझे 500 रुपए दिए, कमरा दिया रहने को, और आज मैं उस मंदिर पे रहता हूँ, सेवा करता हूँ, मेरी दारू आरू सब छूट गई, नशा सब छूट गया। तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम में सच्चाई हो तो तुम कर दो, तो हम जाने। जात पात कर रहे हो, अम्मा के पेट तकड़ के आए हो क्या तुम? तुमने साले तुमने तो ये जात पात करी है। किसी भी तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं नौशाद आप करेंगे, तो ये हम किसी भी तरह से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, किसी भी तरह के आप शब्दों का आप इस्तेमाल मत करके। साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना है साजिद रशीदी साहब। अगर कोई मुसलमान हनुमान भक्ति करता है, हनुमान मंदिर में रहता है, तो मुस्लिम समाज को आपत्ति क्यों है? उसे पीटा जाएगा, धमकाया जाएगा? देखिए अनुपम जी, हर आदमी को इस देश में आजादी है अपने हिसाब से किसी भी धर्म पर अमल करने की। उसको पीटने का, उसको बुरा भला कहने का, उसको गाली देने का किसी को हक नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान भी हूँ और मैं राम की भी पूजा करता हूँ, रावण की भी पूजा करता हूँ और मैं सारे देवी देवताओं को पूजा करता हूँ, तो फिर उसका इस्लाम के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो मुसलमान है कि नहीं। ये अलग मैटर है बिल्कुल। लेकिन नहीं, तो अगर किसी ने हनुमान भक्ति कर ली तो उसके इस्लाम के कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई बनती है, आप मानते हैं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं बनती। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को कबूल कर सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है। ये हमारे देश का संविधान है और इस्लाम भी किसी को जबरदस्ती तो आपत्ति मुसलमानों को क्यों है? क्यों उसको पीटते हैं, क्यों उसको मारते हैं? गलत है, रो रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर वो नौशाद, उसका दर्द भी तो समझना चाहिए। सुनिए, बेवकूफ हैं वो लोग जो पीटने की बात करते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मुर्तद हो जाते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि उनको पीटा जाएगा। अरे जिसकी मर्जी है इस्लाम में रहे, जिसकी मर्जी है ना रहे। नहीं तो क्या इस्लाम छोड़ना पड़ेगा नौशाद को, आप ये बात कह रहे हैं? इस्लाम छोड़ना नहीं पड़ेगा, इस्लाम छूट जाएगा। अगर कोई आदमी खुदा के अलावा किसी की पूजा करेगा तो ऑलरेडी इस्लाम छूट जाएगा। रशीद साहब, मैं आऊंगा ब्रेक के बाद, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, परमहंस दास जी के पास भी चलेंगे और साथ ही साथ हनुमान भक्तों की बात को भी आपको सुनाएंगे और नौशाद क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है, मौलाना साजिद रशीदी ने ब्रेक से पहले जिस बात को कहा है, नौशाद अब इस पर क्या कहेंगे? नौशाद, आप हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। साजिद रशीदी मौलाना कह रहे हैं कि इस्लाम छूट जाता है। आपने हनुमान भक्ति की, हनुमान मंदिर में आप गए, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, आपका इस्लाम छूट गया, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इस्लाम जी कहते हैं इस्लाम छूट गया मेरा, तो इनसे एक बात कहना चाहते हैं, जो हम जी कहते हैं इस्लाम छूट गया, तो वो जो कव्वाली बनाई थी, मैं हिंदू हूं तो खाई एक कव्वाली इनने गाई थी, हिंदू होकर इनने कव्वाली गाई थी मुसलमानी, तो वो कव्वाली क्यों सुन रहे हो? और दूसरी बात, मैं मस्जिद में भी झाड़ू लगाने जाता हूं, मंदिर में भी लगाता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, तिरंगा है, तिरंगे में हरा कलर है,
मुसलमानी झंडा, और लाल कलर है हिंदुआनी सुहाग का जोड़ा तुम्हारा और मेरा, और जो सफेद कलर है वो दोनों का क्यों है? हरा पीला लाल कर दो, सफेद जो कलर है कफन का वो लाल कर दो, सफेद कर दो, सफेद नहीं साजिद रशीदी मुसलमान साहब, कर दो, हिंदू कर दो, साजिद अलग रशीदी साहब, लाल पीला ये कर दो। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नौशाद भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? है खपन एक है, सब कुछ एक है। नौशाद मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ सर। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए मंदिर में झाड़ू हाँ, लगाना हाँ, बुरा सर, नहीं है। अगर आप सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। हाँ। न उससे इस्लाम खतरे में पड़ता, हाँ। न उससे इस्लाम छूटता। तो फिर सुनो मेरी बात, मेरी पूरी बात, मेरी पूरी बात सुन लो। नहीं तो मारा क्यों जा रहा है? मुसलमान हो गए हिंदू? मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आप अगर सिर्फ झाड़ू लगा रहे हैं, पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, तो आपका इस्लाम नहीं छूटा, आप मुसलमान हैं। मंदिर में झाड़ू मुसलमान भी लगा सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, किसी की भी, अल्लाह के अलावा, तो फिर इस्लाम छूट जाता है। लेकिन इस्लाम छूटने के बाद भी किसी को मारने का आपको अधिकार नहीं है, किसी को गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। ये आपके विवेक के ऊपर है। आप मुसलमान रहना चाहते हैं, आप हिंदू रहना चाहते हैं। जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपको मार रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं दुनिया के कानून के हिसाब से भी, और इस्लाम में भी किसी को मारने की इजाजत नहीं है, चाहे वो इस्लाम में रहे न रहे। नौशाद बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए नौशाद, अपनी बात को रखिए। हम जी बात कहना चाहते हैं, जी कह रहे हैं इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम बात कह रहे हैं, हम मस्जिद में भी लगा रहे हैं और मंदिर में भी लगा रहे हैं। अब कहने का मतलब जी है मेरा, मैंने पैर छूने पर मैंने उनके पैर छू लिए तो कहते हैं हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदू के पैर क्यों छू रहा है? तो हिंदुस्तान का जो नेता है वो भी तो हिंदू है, और हिंदुस्तान के योगी जी है वो भी तो हिंदू है। वो उनकी बड़ी बात है, जब इनको आस्था है तो उसमें सवाल क्या है? ऐसे में ये ठेकेदारी क्यों शुरू हो रही है? ये ठेकेदारी की बात क्यों हो रही है? अगर किसी को आस्था है तो सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? सुनिए, अब सुनिए, अब एक चीज और, नौशाद एक चीज और सुन लो। मैं दीवानगी में लटक चुका हूँ नौशाद, इसी के लिए। नौशाद एक चीज और सुनो। देखिए इस्लाम में किसी के पैर छूना जायज नहीं है। हाँ बताओ। अगर पैर छूना जायज होता तो माँ का पैर छूना जायज होता। मैं ऐसा इस्लाम नहीं इस्लाम में जायज नहीं पैर छूना, वो गुनाह अलग है, उससे इस्लाम से खारिज नहीं होता, वो गुनाह है सिर्फ। अरे बोलिए नौशाद, बोलिए, अपनी बात को रखिए। नहीं मानोगे आप? अरे मेरे भाई, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं क्यों बुरा मानूंगा? नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। पूछना चाहते हैं जी, समझ में आ रही है तो समझ लीजिए। आप इस्लाम नहीं समझ में आ रही है तो समझिए। लेकिन साजिद रशीदी साहब, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तब आपको दिक्कत हो जाती है, कोई हनुमान मंदिर में जाके रहने लगे तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्या इस्लाम में ये गुनाह है? क्या इस्लाम में ये गुनाह है? अनुपम सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक तो आप मेरा कहना जी है, स्कॉलर बनाकर बुलाया, सुन लीजिए मेरी बात। अगर मैं इस्लाम को बता रहा हूं तो आप उस पर सवाल खड़े मत कीजिए। नहीं, मैं इस्लाम पर नहीं, आप आपसे सब कुछ समझ रहा हूं। ये मैं बताऊंगा इस्लाम के, आप नहीं बताओगे। समझ लिया आपने? मेरे पास करिए, मैं रोकूंगा। साजिद रशीदी, आपको नौशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने दर्द को, अपनी बात को न्यूज़ टीम के साथ रखने के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अगर कोई मुस्लिम समाज का है तो वो हनुमान मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता? उसके लिए इस्लाम के ठेकेदारों से लाइसेंस लेने पड़ेगा, उनकी ठेकेदारी को मानना पड़ेगा। इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।